रहा है ये वाला लेकिन ये देखो ऐसे
Hello, good afternoon, everyone. तो आई होप तुम लोगों ने प्रोनाउंस रिवाइज किया है। फटाफट बताओ कितने लोग कंफर्टेबल है रूल से। चालू करें क्लास, जल्दी से प्रोनाउंस खत्म कर लेते हैं, लास्ट क्लास का ड्यू है ये। ओके ठीक है, तो चालू करते हैं अपन। किससे चालू करूं? अदिति शुक्ला। ठीक है, सबसे पहला नाम दिख रहा है अदिति। ओके, अदिति शुक्ला अनम्यूट हो जाओ जरा। Yes, sir. Good. अदिति, Good afternoon. अपन ने यू एंड मी और यू एंड आई का क्या यूसेज देखा था? Sir, you and me और यू एंड आई, कब यू के साथ मी लगता है, कब आई लगता है? सर ऐसे सेंटेंस के उससे बताऊं या जैसा भी, जैसा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल बस दे दो, वो भी चलेगा। सर सिंगुलर और प्लूरल ऐसे बता दूं ना? हाँ, सिंगुलर में ही बता। यू एंड मी एंड यू एंड आई तो सिंगुलर ही हुआ ना। हाँ सिंगुलर ही हुआ। हाँ, तो you and I was playing in a ground. यू एंड आई Was playing in a ground. वॉज। हाँ बेटा ये गलत नहीं है। यू एंड आई जब दो लोग हैं तो वॉज कैसे लगेगा? वर लगेगा ना। हाँ were you and I were playing in a ground. हाँ, और सर और इसी का सेम मतलब you and I का ही एग्जांपल दूं या you and me का दूं? यू एंड मी का दो। You and me were standing in assembly. क्यों पहले वाले में क्यों यू एंड आई वेयर प्लेइंग और सेकंड वाले में यू एंड मी वेयर स्टैंडिंग इन असेंबली? सर क्योंकि दो लोग हैं ना। और पहले वाले में कितने लोग थे यू एंड आई हाँ में? दो ही थे। तो बेटा तुमने रिवीजन नहीं किया है ठीक से। ठीक है, इतने बहुत इलैबोरेटली मैंने कराया था, तो तुम्हें ये करना चाहिए था। ठीक है अदिति, तो आप कैश कैश कब करोगे ये? सर आज ही। पक्का? पूरी पक्का रिकॉर्डिंग sure। फिर से देखो, पूरी हाँ रिकॉर्डिंग फिर से देखो और फिर से अच्छे से करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे को तुम जवाब सर दोगे। मेरा ठीक है, अकाउंट एक्चुअली बंद भी हो गया था और मैंने नहीं स्क्रीनशॉट कोई लिया। दिक्कत नहीं है, तो आज देखो। और नोट्स तो तुमने बनाया होगा ना, नोट्स ठीक से बनाए बनाओगे तो हाँ, तो एक बार सर रिवाइज मैंने करो। स्क्रीनशॉट। हाँ ओके सर फाइन। ठीक है, पूर्वा तुम बताओ। पूर्वा तुम बताना चाह रही हो? यस सर। बताओ। सर इफ हम किसी और के एक्शन को रिसीव करें तो वहां पे हम मी यूज करेंगे एंड अपने बारे में बात हो रही तो फिर आई। एक बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल दोगी क्या? यस सर। हाँ, सर फॉर एग्जांपल यू एंड आई विल प्ले अ क्रिकेट। ओके ठीक है, ये आए लगा। ठीक है, और मी वाला? सर मी का भी एग्जांपल। हाँ, द फ्रेंड्स विल टीज यू एंड मी। ओके ठीक है, ठीक है, गुड पूर्वा। ठीक है पूर्वा, इसको कोई कोई और बता सकता है क्या? सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म, और मैंने एक एग्जाम वाली ट्रिक बताई थी कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो कैसे करना। कोई और बताना चाहेगा? या पूर्वा तुम भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। गौतम तुम बताओगे? कोई भी बताए, जो स्टार्ट करेगा पहले वो बोलेगा। सर हाँ, इसमें आर्या बोली पहले। ठीक है आर्या, तुम बोल दो। ये सर अगर जो यू के साथ वाला जो दूसरा जो लगाना है अपने को प्रोनाउन, अगर वो सब्जेक्ट के पार्ट में है तो उसमें आई लगेगा, और यू एंड अदर जो प्रोनाउन लगाना है अगर वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो मी लगेगा। अब तो मी लगेगा।
एंड yes, सब sir. ब्लैंक के पहले का जो है उसे हम कट करके देखेंगे। कौन बताया ये? पूर्वा। बहुत बढ़िया पूर्वा, क्या बताया? सब ब्लैंक के जो पहले है वो पोर्शन हम कट करके बहुत से एक बढ़िया। बार तो यू एंड डैश है, तो यू और एंड को कट कर दो और देखो कि आई विल प्ले बैडमिंटन लगाओगे या मी विल प्ले बैडमिंटन लगाओगे। ठीक है, वेरी गुड पूर्वा। ठीक है, तो पढ़िए सर मैं पूर्वा। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। अगर हाँ। प्रोनाउन नाउन को प्रीसीड करता है तब फिर सेंटेंस को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि नाउन नहीं था पहले, वो कट करने वाला पोर्शन वो नहीं, सिर्फ तभी इसमें भी था होता है। राशि, इसमें भी मैंने यही बताया था, इस चीज में भी मैंने यही बताया था, तुमने मिस कर दिया होगा शायद। यू एंड डैश विल प्ले बैडमिंटन में मैंने ये बताया था कि एग्जाम में इसको ऐसे ट्रीट करना जैसे कि तुम अकेले ही हो, दूसरा है ही नहीं, तो क्या लगाओगे। ठीक है, ओके सर। गुड बट राशि, गुड। ओके, अनमोल नेक्स्ट। तो पूर्वा पढ़िए, बहुत बढ़िया पूर्वा, ऐसे ही पढ़ते रहो, कंटिन्यू, बढ़िया। और आर्या को भी पता है और राशि भी पढ़ी है। ऑलराइट, गुड। अनमोल, अनमोल बेटा आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो आपको मतलब मैं क्या बोलूं अब, नॉट फेयर। ठीक है, चलो। भानु, भानु, भानु प्रताप, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। हाँ, भानु प्रताप तुम मेरे को बता सकते हो क्या कि मी और माय का यूसेज कैसे होता है? सॉरी, माइन और माय का, माइन और माय का यूसेज कब मैं बोलता हूं कि दिस इज डैश पेन, माय लगाऊंगा कि माइन लगाऊंगा या वहां पर? माई, दिस इज माई पेन, ओके, और माइन कब लगाऊंगा? माइन, भानु पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर रीजन नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। क्यों नहीं किया बेटा? मैं लास्ट क्लास में क्लियरली बोला था कि सब मेरी क्लास में रिवाइज करके आना। इस वजह से तुम्हें पता है लास्ट क्लास में हमने टॉपिक भी खत्म नहीं किया था। हमने लास्ट क्लास में इसी रीजन से टॉपिक नहीं खत्म किया था कि तुम लोगों को शायद थोड़ा टाइम चाहिए था पढ़ने का, बट अगर आज भी ये चीज हो रही है तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अदिति तुम बताओगी? ठीक है, अदिति बताओ। These books are mine. कब कैसे यूज होता है माय और माइन? सर ऑब्जेक्ट में mine. ओके, हाँ और माय? सर वो सब्जेक्ट में मे बी। नहीं बेटा, तो थोड़ा मैं गलत है अदिति। तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अदिति, सब चीज क्लियर हो जाएगी। या चेतना बोलो। सो माय कब यूज होगा? जब हम किसी चीज में मतलब किसी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बिलोंगिंगनेस कि ये मेरा है, कब हम माय यूज करेंगे। एंड जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कब हम मी यूज करेंगे। मी तो मैंने बोला ही नहीं है, मैं माय वर्सेस माइन पूछ रहा हूँ बेटा, मी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। माय वर्सेस माइन लिख के बताऊं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे माय कब यूज करोगे और माइन कब यूज करोगे, नॉट मी। मी तो किया ही नहीं। साक्षी तुम बताओगी? ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, सपोज दिस इज माय पेन, सो हियर माय my will be used as an adjective. वेरी गुड। And mine is तो like this book is mine, like वो possession वाला mine हो जाता है। वेरी गुड साक्षी। पूर्वा भी सही आंसर दे रही है और आर्या ने भी सही आंसर चैट बॉक्स में दिया। पूर्वा बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर आंसरिंग टुडे एंड यू हैव रेड दिस। तो पूर्वा ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है कि नाउन के पहले लगाना है तो माय लगाना है और नाउन के बाद लगाना है तो माइन लगाना है। ये सब चीजें मैं लास्ट क्लास में बताया था, बट देखो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हो कुछ लोग, तो रियली डिसअपॉइंटेड। ठीक है, चलो अब अगला कौन मेरे से बात करेगा? ठीक है, ओके, भाव्य, भानु हो गया, भावना, भावना साहू। यस सर। या भावना, एक मिनट है, बाकी लोग म्यूट हो जाओ, बस भावना रहेगी अनम्यूट में। पलक आप म्यूट हो जाओ बेटा। एक मिनट भावना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके सर।
अपन ने Yes. एक रूल देखा था, वन सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इसके यूसेज का, वो रूल याद है क्या? Yes, sir. Sir, if क्या there था वो is रूल, one, बताओ? सर अगर वन है तो हम वन सेल्फ यूज करेंगे, माई है तो हम माई सेल्फ यूज करेंगे, और हिम है तो हिम सेल्फ, इस टाइप से। अच्छा नहीं, मैंने ये तो बढ़िया बताया तुमने, एक चीज और बताई थी, माई सेल्फ भावना साहू, ये सही बोला या गलत बोला? अगर तुम अपने इंट्रोडक्शन में बोल रही हो माई सेल्फ भावना साहू, ये सही है या गलत है? नो सर, क्या नो, किस चीज के तरफ नो है? माई सेल्फ गलत है। क्या लगाओगी? और क्यों गलत है? सर यहाँ पे माई मी लगेगा, आई एम भावना लगेगा। नहीं तो क्यों लगेगा बेटा, ये तो अभी आप गैस वर्क में आ गए हो। यस सर। नहीं पढ़ा है अपन ने? यस सर। सर वो याद तो नहीं कब है। पढ़ोगी? नहीं सर आज याद नहीं है आपने कब पढ़ा था? रिवीजन किया था? यस सर। सर ये माई सेल्फ वाला नोट डाउन नहीं किया था कॉपी में, ये सब बाकी नोट्स है तो याद नहीं है। तुमको पता है क्या कि एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, बाकी कोई सा आएगा? नो सर। तो फिर बेटा ऐसी चीजें नहीं करा करो। राशि साहू, आर्या जैन, सुप्रिया सिंघल, गौतम, पूर्वा, तुम लोगों का सबका सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। भव्या जेठानी, तुम पढ़ी हो तो पूछू, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा। भव्या, भव्या, ओके भव्या, ठीक है, तुम वीडियो देखो फिर। दिव्या राठौर, दिव्या राठौर, दिव्या आप हैं क्लास में? आप क्यों आंसर नहीं कर पाओगे दिव्या? आप आंसर क्यों नहीं कर पाओगे, वो मैं जानना चाहूंगा। नहीं, बार बार मैं ये थोड़ी ना पूछूंगा आप लोग वीडियो देख के करोगे, मैंने जब बोला था तो आपने किया नहीं, ठीक है। गौतम तुम पढ़े हो? नेक्स्ट। मैं सबका नाम लिखते जा रहा हूं जो नहीं पढ़े हैं ना, तो ऐसा मत सोचो, आई एम राइटिंग डाउन द नेम्स। गौतम, गौतम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोल। यस गौतम सर। तुम पढ़े हो? हाँ, रिविजन किया था एक बार। ठीक है, तो तुम मेरे को दो इट्स लिखने के जो दो तरीके होते हैं, जो आपकी स्क्रीन में भी अभी दिख रहा है, ITS और IT एपोस्ट्रोफी एस, ये बताओगे क्या डिफरेंस? यस सर। हाँ सर ये वैसे ही होगा जैसे आपने माय और माइन का बताया था। जो इट है वो प्रोनाउन रहता है, जैसे प्रोनाउन की जगह यूज करते हैं। और फिर वही इट्स जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है, लाइक उसको इट्स माय पेन, इट्स, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, पर वही मैं नोट डाउन वैसे ही किया था। नहीं तो तुम एक एग्जाम्पल लेके मुझे बता दो ना, तुम जो बोल रहे हो ये मैंने बताया ही नहीं है वैसे, ठीक है, तो तुम मुझे एग्जाम्पल लेके बता दो। जैसे प्रोनाउन की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कौन सा वाला है प्रोनाउन के जगह? इज अ ट्री। हाँ इट इज अ ट्री। हाँ, तो सर यहाँ पे इट जो है एक प्रोनाउन है। दोनों ही जगह वैसे तो प्रोनाउन है। आप मेरे को जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो मैं किसी और को मौका दूंगा। मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूं IT एपोस्ट्रोफी S और ITS के यूसेज में क्या डिफरेंस है? आई गेस नहीं पता मेरे को। ओके ठीक है, राइट, ओके सुप्रिया तुम बताओ। सुप्रिया तुम्हारा आंसर वैसे सही भी है, एग्जाम्पल के साथ बताना सुप्रिया।
Yes, sir. Sir, IT apostrophe S is basically the abbreviation of it is. Very good. And for example, it's my pen. That is, it is my pen. Okay. And Okay, good. it's the example. इट्स जो है वो पोजेशन वाला प्रोनाउन है. हाँ सर, इट्स इज अ पोजेशन ऑफ प्रोनाउन, मतलब ये उसका है. सॉरी. इट कैन, मैं इसको कैसे फ्रेम करूं? ठीक है सुप्रिया, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं. द डॉग इज ट्राइंग टू कैच इट्स टेल. यस सर. ठीक है. ओके सर. ओके. ओके. ईशा. यस ईशा सर. पढ़े हो ईशा? यस सर, थोड़ा सा रिवीजन की हूँ. क्यों थोड़ा सा, पूरा क्यों नहीं? सर एक बार ऐसे ही पढ़ ली थी रिवीजन. तो देखो ऐसे में तो तुम लोग करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना. चलो ठीक है, मुझे बताओ. यस सर. इट इज डैश हु आंसर्ड द फोन कॉल. इट इज आई या इट इज मी? इट इज डैश हु आंसर्ड द, इट इज मी. इट इज मी हु आंसर्ड. आई सर. ठीक है, मैं गलत हुई ईशा. मैं पूरा का पूरा चीज रिपीट करता हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाया था. यस सर. ठीक है. मैंने ये बोला था कि जब आप दरवाजा खटखटाते हो, मम्मी अंदर है, मम्मी पूछती है कि कौन है, तो आप क्या आंसर करोगे? इट इज आई या इट इज मी? इट इज आई. तो बस वही चीज का एप्लीकेशन भी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन. यस सर. ठीक है, तो ठीक से नहीं किया है तुमने भी. यस सर. ठीक से करो, आज ही चाहिए सब. यस सर. पलक त्रिपाठी. यस सर. पढ़े हो आप? यस सर, एक बार रीड किया था बट देयर आर सर्टेन डाउट्स, लाइक व्हेन इट कम्स टू. आप पहले डाउट्स अपने पूछ लो, मैं फिर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा. सर लाइक इट्स नॉट लाइक particular doubts, but when we come to like solving questions of that type, it's not 100% right all the time. वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो मैंने एक कंपैरिजन वाला रूल बताया था. राम इज इंटेलिजेंट देन मी या राम इज इंटेलिजेंट देन आई? वो क्या रूल था? याद है आपको? सर नो. ठीक है. ठीक है, तो आपने भी फिर पढ़ा नहीं है क्योंकि ये मैंने तो क्लास में कराया था. ठीक है. आई थिंक हम लोगों को हर क्लास के बाद एक वाइवा लेना चाहिए और उससे ही क्लियर हो जाएगा कि हम घर में कितना पढ़ रहे हैं. समीक्षा दास. समीक्षा Yes, दास. sir. हाँ, Yes, इफ यू sir. कैन आंसर. No, sir. Haven't seen the recording. और रिकॉर्डिंग क्यों? क्लास में आपने नोट्स नहीं बनाए? No, sir. क्यों? Sir, बनाए थे but इतना proper नहीं था. ठीक है. ओके, योगिता उपलोकवार. Yes, sir. आप बताओ. Yes, sir. हाँ जी योगिता बताओ. Sir, question क्या था? राम इज इंटेलिजेंट देन आई या राम इज इंटेलिजेंट देन मी? Sir, me. क्या रूल था इसका? Sir, मैं last class में नहीं थी. क्यों नहीं थे आप? Sir, वो मतलब कहीं बाहर जाना था उस टाइम पे. ठीक है, मेरे को 3 लोगों ने जवाब दिया है. योगिता, भव्या जेठानी और एक और किसी ने बोला था लास्ट क्लास में नहीं थे, अनमोल गिल. ठीक है, आई विल चेक दी अटेंडेंस. ठीक, कौन बताएगा? यश. यश. हाँ बताओ यश.
वेरी गुड यश, क्यों आई आएगा वो बताओगे क्या? बोल दो, आई क्यों आएगा वो बताओगे? तुमने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो सुश्रुत तुम बताओ, तुम सही आंसर दे रहे हो। सर दोनों सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट है, इस वजह से आय आएगा। ठीक है सुश्रुत, वेरी गुड। ओके, नाउ वी हैव ओके सिमरन। सिमरन, आर यू देयर? ओके सिमरन, हु और हुम के यूसेज का मैंने कुछ बताया था, कब हु यूज होता है, कब हुम यूज होता है? बोलो। यस हु हम सर मैंने ऐसा याद किया था कि हु यूजुअली हम क्वेश्चन के लिए हु हम स्टार्टिंग में लगाते हैं एंड हुम हम लास्ट में लगाते हैं, तो इट वाज इजी फॉर मी कि मैं अगर ऐसा याद करूँ तो ज्यादा इजी होगा। तुमने याद कर रहा वो गलत तरीके से याद किया, क्योंकि हुम शुरू में भी लग सकता है। हाँ सर, Whom लेकिन have you वो given this pen to? हो सकता है, लेकिन हुम शुरू में भी लग सकता है, ठीक है। यस सर, बट क्वेश्चन के हिसाब से यूजुअली वो हमेशा लास्ट में ही लगता है, तो मैंने ऐसे ही ध्यान में लगा के रखा है। बताओ हुम लास्ट में। दिस पेन इज ओन बाय whom। ठीक है, ये जो तुम बोल रही हो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। हुम पहले और बाद में दोनों में लग सकता है, बट ठीक है, फिर भी तुमने कुछ अपने तरफ से कोशिश की। भले जैसे भी रहा हो कोशिश, बहुत अच्छा सिमरन। गलत है बट वो अपन उसको सही तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा किसको चांस अभी तक मैंने नहीं दिया है? रितिका, रितिका आर यू देयर? Yes, sir. Am I audible? हाँ बोलो। Sir, when the word we are going to use either one of the whom or who, when it's in the subject form we have to use, then we use who, and when it's going to be used in the object form, then it's whom. वेरी गुड, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन में हु लग रहा है तो मतलब सब्जेक्ट है, हु इज द सब्जेक्ट एंड हुम इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। और कोई बच गया? श्रेया रामटेके एंड श्रृंखला, आई थिंक तुम लोगों को दोनों का बचा हुआ है ना? श्रेया एंड ठीक है, तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे तुम लोग एक चीज बताओ, जो लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं देखी या रिवीजन नहीं किया, जो कि बहुत सारे लोग हैं मतलब, और एविडेंट है वो, तो क्या करना चाहिए? मतलब व्हाट शुड वी एज टीचर्स डू? एंड इवन इन जीके क्लासेस देयर आर सेम 4-5 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट। सो व्हाट डू यू वांट? आप लोग हमें बताओ, आपको क्या चाहिए? मतलब ऐसा चाहिए कि हम लोग सिर्फ पढ़ाएं और क्लास के बाद वी शुड नॉट बॉदर यू दैट मच, आपको जो करना है आप करो, हमको जो करना है हम करें? हम क्या, आप क्या चाहते हैं, आप बताएंगे? राशि, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन देख लिया है, मैं आंसर कर दूंगा, चिंता मत करो, आज तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। या प्लीज, जिन्होंने आंसर नहीं दिया, भावना, भानु, अदिति, भव्या, दिव्या, गौतम, ईशा, पलक, बहुत सारे लोग थे जो हाफ हार्टेडली या तो रिवाइज किए या नोट्स ठीक से नहीं बनाए हैं। व्हाट डू यू वांट? कैसे करना है आप लोग बताएं मुझे, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर क्लास में। अभी सॉरी बोलने से बात नहीं बनती यार, डोंट बी सॉरी, बिकॉज सॉरी तभी बोलो जब यू आर श्योर कि यू विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम। You are sure that after every class that happens every day, you will revise the things that has been taught in the class. आप अगर उस क्लास का रिवीजन उस दिन नहीं कर रहे हो तो आप आधी चीज तो वहां पर ही मिस कर रहे हो, क्योंकि क्लास में तो हमें सब चीजें समझ में आ जाती है, बट उसको जब 2 दिन बाद देखते हैं तो हमको कम चीज समझ में आती है। इस वजह से उस दिन का उसी दिन करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज।
ठीक है, अब तुम लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं हम आज ही रिवाइज करेंगे या अब से रोज रिवीजन करेंगे, जो भी हो रहा है, बट उसके बाद भी सबका आंसर नहीं आया है. Still, people have not responded me, and I'm noting it down. What is happening here? जैसे भावना का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. ठीक है, अदिति ने रिस्पॉन्स कर दिया है, भाव्या ने रिस्पॉन्स किया कि चलो उसकी क्लास नहीं थी नेक्स्ट टाइम, दिव्या ने रिस्पॉन्स किया है मुझे. तो बाकी मुझे चाहिए सबका रिस्पॉन्स. तब समीक्षा दास, योर रिस्पॉन्स. ठीक है, चलो तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में फटाफट बताओ. ये तो आप लोग अब देख चुके हो इतनी देर से क्वेश्चन. ओके, तो राइट, सो मोस्ट ऑफ यू आर राइट. पहले वाले में एपस्ट्रफी वाला आएगा, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है वो, और सेकंड वाले में योर आएगा. ठीक है, YOUR वाला. तो ये और ये. ठीक है, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ UR. ठीक है, ये UR का शॉर्ट फॉर्म. चलो नेक्स्ट बताओ. जी, तो ऑलमोस्ट सबका ही मेरे को सही आंसर मिला है. पहले वाला आएगा ये दे आर, और सेकंड वाले में देयर. ठीक है, ओके. ठीक है, ठीक है. किसी एक का गलत है, किसी एक ने नहीं, नहीं सबका सही है. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर राइट. ऑल ऑफ यू आर राइट. पहले वाले में आएगा ITS, इट्स माउथ, पोजेशन, और सेकंड वाले में आएगा इट इज. ठीक है, चलो. Alice opened the door and found that dash led into a small passage. Very easy. Okay, yes. Answer is it. ठीक है, very good. Very good. Very easy. Tony and Dash are flying to Chennai. You and Dash वाला यूसेज ही है. सिंपल, यू एंड डैश वाला यूसेज ही है. यू के बदले टोनी आ गया है. Okay, now let me ask Shrinkla, are you there? Shrinkla,
या तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है किसी में भी? क्या आंसर है इसका? तुम क्यों नहीं म्यूट होके बताते हो? तुम्हारा वैसे भी तुमको चांस नहीं मिला था, तो व्हाई डोंट यू टेल? सर वो मैं प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की थी। प्रीवियस क्लास तुमने अटेंड नहीं किया था, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देख लेते फिर तुम लोग? सर वो एक्चुअली हम घर शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ओके, ठीक। तो ठीक है, बाकी सबका आंसर सही है फिर? ये टोनी एंड आई, सभी ने सही आंसर दिया है। टोनी एंड आई आर फ्लाइंग टू चेन्नई। नेक्स्ट, वेरी इजी। There isn't much difference between you and, yes, you all are right, you and her. क्यों her? क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। यहां पर you जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इस वजह से her। एक चीज ध्यान रखेंगे, बिटवीन और लेट, बिटवीन और लेट जो होते हैं ये होते हैं प्रेपोजिशंस, और इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आता है। प्रेपोजिशन का काम ही वो रहता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो प्रेपोजिशन होते बिटवीन और लेट, और इनके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस ऐसा कुछ है, लेट डैश थिंक अबाउट इट, है ना, लेट डैश थिंक अबाउट इट, लेट आई या मी, क्या आएगा यहां पर? मी आएगा। लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। लेट जो है एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। वेरी इजी। दोज बुक्स ऑन द टेबल आर, तीन लोगों का गलत आंसर है, बाकी जिन्होंने रिवीजन किया है या क्लास अटेंड की है उन सबका तो सही आंसर दिख रहा है। आंसर इज हर्स। दोज बुक ऑन द टेबल आर हर्स, नॉट हर। हर और हर्स का यूसेज कैसे है? सिमिलर टू माई एंड माइन, ओके, सिमिलर टू माई एंड माइन, वैसा एग्जैक्टली वैसा ही यूसेज है जैसे माई और माइन का यूसेज है, ठीक है। तो मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि क्या होगा? यश, तुम क्यों नहीं बताते माई और माइन का क्या यूसेज होता है? आज ही किया है अपन ने क्लास में। यश, भानु तुम बता दो, आज ही किया है, तुमसे शायद पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था मैंने, फिर से वही पूछ रहा हूं, उसके बाद तो आंसर भी मिल गया था। भानु, यस सर। क्या था माई और माइन का यूसेज? माई मतलब एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दिस इज, हाँ, एग्जांपल बहुत बढ़िया रहता है एग्जांपल। दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। वेरी गुड भानु, बहुत बढ़िया। तो नाउन के पहले लगाना है तो माई, और नाउन के बाद में लगाना है तो माइन। समीक्षा, इसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज, सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कैसे यूज हुआ था माई और माइन, वैसे ही हर और हर्ष भी वैसे ही यूज होता है, ठीक है। ओके,
यस, तो पहले वाले में आएगा शी लव्स हर सो मच, शी लव्स हर सेल्फ सो मच, नॉट हर। हाँ, शी लव्स हर सेल्फ सो मच, अपने आप को इतना प्यार करती है, वैसा बोल रहे हैं। शी लव्स हर सेल्फ सो मच दैट शी डजंट हैव अ थॉट टू स्पेयर फॉर एनीवन एल्स, किसी के लिए भी नहीं बोल रहे, यानी एनीवन आएगा, नॉट समवन। समवन यानी कोई तो वाला चीज है, एनीवन मतलब पूरा एक्सक्लूड कर दे रहा है, तो यहां पर एनीवन आएगा। तो ध्यान रखेंगे एनीवन इज डिफरेंट फ्रॉम समवन। एनीवन बोलेगा वहां पर, एनीवन बोल रहा है मतलब किसी और के लिए टाइम नहीं है या थॉट नहीं है, ठीक है। Yes, I met my friend. Yes, answer is who. सही है, आंसर है who, ठीक है। Yes. बहुत इजी है। सर एक मिनट, ये मैं क्लीन कर देता हूं। ओके, तो इसका आंसर इज, बेटा गलत बोल रहे हो, बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हो। व्हाट क्यूरियस एनिमल इज दैट विच इज इटिंग, नॉट हु इज इटिंग। एनिमल्स के लिए हु यूज नहीं होता है कभी भी, एनिमल्स के लिए कभी भी हु यूज नहीं होता, ठीक है। एनिमल्स के लिए विच ही यूज होगा, ठीक है। पूर्वा तुम्हारा क्या डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, तुम एक बार अनम्यूट होकर के बोलो। ठीक है, तो पूर्वा नहीं होगी शायद, ठीक है, चलो नेक्स्ट। Okay, so most of you are right. In fact, all of you are right. Answer is which. However, there is usage का जो difference है वो हम समझेंगे कब which use होता है और कब that use होता है, ठीक है। स्क्रीन हट गई क्या बेटा आप लोगों से, आप लोगों के, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अभी दिख रहा है? अब दिखने लगा क्या सबको?
हाँ ठीक है, वो 1 मिनट के लिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट भी नहीं, हार्डली 2 सेकंड के लिए शायद। ठीक है, सो आई सोल्ड माई कार बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है ये। ठीक है, कौन मुझे बताएगा? दोनों ही सेंटेंस सही है, बिफोर समबडी सेज कि ये गलत है वो सही है, दोनों ही सेंटेंस सही है, बट दोनों की मीनिंग अलग अलग है। कौन मुझे बताएगा? सर कैन आई ट्राई, बट पक्का नहीं है कि सही है कि नहीं। सॉरी, कैन आई ट्राई, बट आई हाँ एम हाँ नॉट बिल्कुल, श्योर कि जो मैं बोलूंगी वो सही है कि नहीं। बिल्कुल ट्राई करो, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो गलत भी किया है तो कोई वो नहीं है, बोलो। हाँ, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई सोल्ड माई कार दैट इज रेड इन कलर, मतलब वो बता रहे कि उसकी कार रेड कलर की है। सेकेंड वाले मतलब वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो कार जो रेड कलर की है, मतलब विच, जब स्पेसिफाई कर रहे हैं सेकेंड सेंटेंस में शायद। अच्छा चलो, साक्षी सपोज करते हैं तुम्हारे पास 4 कार है, ठीक है, रेड व्हाइट ब्लैक येलो 4 कार है तुम्हारे पास, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को बता रही हो कि मैंने वो कार बेची जो रेड इन कलर है, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगी? आई सोल्ड माई कार विच इज रेड इन कलर, विच यूज करूंगी शायद। ठीक है, गलत बोला है तुमने, आंसर है दैट यूज करना था। ठीक है, विच और दैट का डिफरेंस क्या है अब हम समझते हैं। उल्टा बोल दी शायद, उल्टा बोली। ठीक है, दैट कब यूज होता है पता है? जब दैट के बाद जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, और फिर ये मत बोलना मैंने नोट्स नहीं बनाया, ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम होती है, कमजोर होता है ग्रामर। ध्यान देंगे, दैट के बाद जो चीज आ रही है वो अगर एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब दैट और विच कैसे लगेगा वो बोल रहा, ठीक है। तो ये देखो, दैट और विच के बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अगर वो एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन हम किसे बोलते हैं? एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जो मतलब सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट बना रही है। अगर वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो मैं लगाऊंगा दैट, तो मैं लगाऊंगा दैट, क्या लगाऊंगा? दैट लगाऊंगा। कब दैट लगाऊंगा? जब जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो कंपलसरी एसेंशियल पार्ट है। जैसे कि साक्षी के पास 4 कार है, उसने बताया मैंने कार बेचा, ठीक है, उसने ये भी बताया कि मैंने वो कार बेची जो रेड इन कलर है। वो और जो, हिंदी में जो वो और जो का यूज होता है दैट इज इंग्लिश में दैट। मैंने वो कार बेची जो रेड इन कलर है। इसमें क्या था, इस सेंटेंस को सुना, अगर मान लो सिर्फ आप भूल जाओ अभी दैट और विच को, इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में सुनते हो, मैंने अपनी वो कार बेची जो रेड इन कलर है, ऑटोमेटिक इन्फ्रेंस आपका ये, आप ये निकाल सकते हो कि मेरे पास एक से ज्यादा कार है, हाँ कि ना? मैंने अपने वो कार बेची जो रेड इन कलर है, इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे पास एक से ज्यादा कार है। आप ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, यस नो? मैंने अपनी वो कार बेची जो रेड इन कलर है, एक से ज्यादा कार है। अगर मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी कार बेची जो रेड इन कलर है, अब वाला सेंटेंस सुनो, अब इसमें वो यूज नहीं किया हूं, मैंने अपनी कार बेची जो रेड इन कलर है। अब इससे आप ये नहीं निकाल सकते कि मेरे पास एक कार है कि एक से ज्यादा है। विच के बाद वाला पार्ट एक एडिशनल पार्ट था, जो मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, मैंने अपनी कार बेची, उस कार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया जो रेड इन कलर है, तो दैट इज विच। बोलने का मतलब ये है कि अगर ग्रामेटिकल सेंस में बात करें तो दैट जो होता है, दैट पुट्स अ लिमिट, दैट पुट्स अ कंस्ट्रेंट, इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट वाला प्रोनाउन। कंस्ट्रेंट वाला प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? मतलब दैट के बाद जो चीज आ रही है वो सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट है, वो सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। विच के बाद जो चीज आ रही है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, वो ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हिंदी में ध्यान रखेंगे, वो मतलब दैट और ओनली जो मतलब विच। तो यहां पर ये विच क्यों लगा पता है? क्योंकि ये मेन चीज ये बोलना चाह रहा था कि जॉर्ज की नई कार उसे दिक्कतें दे रही है। कॉमा लगा दिया हूं, मतलब वैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जॉर्ज की नई कार जो कि उसने 1 महीने पहले ली थी,
ठीक है, वो उसे अभी से ट्रबल देने लग गई। ठीक, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो, बहुत इजी है ये तो। सबका आंसर सही है, आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। ठीक है, select the option which is most suitable. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। I met a man today who I had just heard was on the continent। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, I met my friend वाला एक क्वेश्चन किया था, उसमें तुम सबने सही आंसर दिया था, पता नहीं इसमें क्यों गलत दिया, कौन सा था ये? I met my friend who had just returned from holiday abroad, वैसा ही तो है, एग्जैक्टली सेम है, बस वर्डिंग चेंज कर दिया है। Which क्यों होगा? I met a man today which I heard, man के साथ which लगाते हो क्या कभी? Which I heard, man के साथ which लगाओगे कि who या whom लगाओगे? Which क्यों होगा आंसर? आई होप जिनका विच था वो तो क्लियर हो गया होगा, सच अ सिंपल थिंग। ठीक है, बढ़ूं आगे। Okay, so I've got only 2 right answers. Right answer is option number 1, not 3, not 3। आप लोग को लग गया कि अभी विच और दैट का रूल बताएं हैं तो वो लगा दो दैट, बेटा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कॉमा के बीच में आ रहा है तो हमेशा ही विच आएगा, दैट के पहले कभी कॉमा आता ही नहीं, बिकॉज कॉमा का मतलब ही एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, दैट के पहले कभी कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट ही चलेगा। The past century has seen heated controversy about intelligence। ये इंटेलिजेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हम स्कूल से रिलेट करते हैं। क्या वो इंटेलिजेंस
प्राइमरली हेरिडिटी है या एनवायरमेंट से मिलती है। तो ये जो है, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको आप बिना इसके भी पढ़ लोगे तो सेंटेंस पूरा सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो एक बेसिक हिंट दे रहा हूं, दैट के पहले कभी कॉमा नहीं लगेगा, विच के पहले लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, उसकी बात अलग है, बट दैट के पहले कभी नहीं लगेगा। यस, सभी सही है, इसमें आंसर इज 4। सबका सही आंसर आया है, आंसर इज 4, ठीक है। ओके, बहुत कम लोगों का सही आंसर है। द लोअर टेथ, फोर्थ से चालू कर रहा हूं मैं, फोर्थ से मैं चालू कर रहा हूं। द लोअर टेथ इन क्रोकोडाइल्स प्रोट्रूड व्हेन इट्स माउथ इज क्लोज्ड। द लोअर टेथ इन क्रोकोडाइल्स प्लूरल, व्हेन इट्स सिंगुलर, हो सकता है क्या ये आंसर? द लोअर टेथ इन स्टूडेंट्स प्रोट्रूड when its mouth is closed, मैं क्रोकोडाइल के बदले स्टूडेंट्स कर देता हूं। अब बोलो, लग रहा है क्या? ये हो ही नहीं सकता ना, प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, देयर आना चाहिए था, गलत है। थर्ड, द लोअर टूथ इन अ क्रोकोडाइल प्रोट्रूड्स व्हेन इट्स, दो गलतियां, एक तो ये और दूसरा इट्स आना चाहिए था, ना कि इट इज आना चाहिए, तो थर्ड तो वैसे ही गलत है। सेकेंड, द लोअर टीथ इन अ क्रोकोडाइल सिंगुलर प्लूरल, ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। ऐसा बोलूंगा कि द लोअर टीथ इन अ स्टूडेंट प्रोट्रूड व्हेन देयर, अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो देयर क्यों लगाऊंगा? तो राइट आंसर इज 1। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कैसे आएगी मेरी? अब मैं बोलना चालू किया हूं। राइट, सो राइट आंसर इज व्हेन यू हैव एग्जामिन्ड दीस पैटर्न्स, प्लीज रिटर्न देम टू, इसमें भी मुझे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। व्हेन यू हैव एग्जामिन्ड दिस पैटर्न्स, दीस पैटर्न्स, पैटर्न्स प्लूरल है तो उसके साथ दिस लगेगा कि दीज लगेगा? वेरी सिंपल एलिमेंट्री ग्रामर, आई डोंट नो हाउ आई कैन टीच दिस, दिस कैन नेवर बी आंसर। दीज स्टूडेंट्स होगा कि दिस स्टूडेंट्स होगा? क्या होता है?
टेल मी विच ऑफ द टू इज राइट? तो फिर यहां क्यों पैटर्न्स के साथ दिस लगा रहे हो यार? हाँ, और पैटर्न्स प्लूरल है और यहां पर फिर सिंगुलर कर दिए इट। ये इस तरीके की गलतियां तो मत करो। आंसर इज 1, मोस्ट ऑफ यू आर राइट। 3 भी कुछ लोग बोले थे, प्लीज दीज पैटर्न्स प्लीज रिटर्न दे टू अस। अरे दे कैसे होगा यार? ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना, व्हेन यू हैव एग्जामिन्ड दीज पैटर्न्स, एग्जामिन कर लिया है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म को ही रेफर कर रहा हूं तो देम लगेगा, पैटर्न्स को रिटर्न करने की बात कर रहा हूं। Okay, answer is third. Picasso's work was not the same. तो पहले तो 1 और 4 तो अट जाएंगे बिकॉज वर्क्स के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे वर लगना था, तो ये तो वैसे ही हट गए। और यहाँ पे आएगा was not the same, आर्टिकल आएगा सेम के पहले। राइट, ओके। नाउ एक जो राशि मुझसे पिछली क्लास में भी पूछी थी, ठीक है राशि, उसका मैं कुछ अलग तरीके का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। एक मिनट सोचने दो। अच्छा, बिफोर यू से एनीथिंग, अब जैसे गौतम ने आंसर दे ही दिया है, दोनों ही सही है बट दोनों की मीनिंग अलग अलग है। दोनों की मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों की क्या मीनिंग है हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो राशि, जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में कंपैरिजन कब हो रहा है, तो ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर्म में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो पहले वाले की क्या मीनिंग है? राहुल विल टॉक टू हर रादर देन आई। यहां पर ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है। राशि, यू वांट टू से समथिंग? राशि, तुमको कुछ बोलना है? ओके, ठीक है। तो पहले वाले में है राहुल विल टॉक टू हर रादर देन आई। इसका मतलब क्या हुआ पता है? राहुल उससे बात करेगा, मैं नहीं। राहुल उससे बात करेगा, मैं नहीं। मतलब राहुल और मैं दोनों सब्जेक्ट हैं और हम दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि उससे बात कौन करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? राहुल उससे बात करेगा, मैं नहीं। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर करोगे तो ऐसा करना, राहुल विल टॉक टू हर रादर देन आई। मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं, राहुल बात करेगा। सेकंड वाले में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। ये क्या है? राहुल विल टॉक टू हर रादर देन मी। इसमें बोलने की कोशिश कर रहा है कि राहुल जो है वो उससे बात करेगा, मेरे से नहीं। तो यहां पे इस वजह से मी लगा है क्योंकि वो किससे बात करेगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में था।
यहां पर क्या था, कौन बात करेगा, तो सब्जेक्ट फॉर्म था। फर्स्ट वाला है हु विल टॉक, राहुल या आई। सेकंड वाला है whom with whom will राहुल टॉक, उससे या मेरे से, तो इस वजह से मी लगा। आई होप राशि दिस इज क्लियर and to others also. Meaning of two sentences, दोनों बोल अलग अलग चीज रहे। पहले वाला ये बोल रहा था कि राहुल बात करेगा, मैं नहीं। दूसरा बोल रहा था राहुल उससे बात करेगा, मुझसे नहीं। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड ओनली 3 क्लियर, यस। बताओ कि तुम लोगों ने what all topics have we covered in grammar? ग्रामर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, बताओ तो जरा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया है, प्रोनाउंस पढ़ लिया है, आर्टिकल्स और पार्ट ऑफ स्पीच, ये 4 चीजें हो चुकी है। प्रपोजिशन हमारा बचा है और छोटे मोटी चीजें और बची, मॉडिफायर, पैरेललिज्म, ठीक है, बट वो क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रपोजिशन ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट, दैट वी विल सर्टेनली डू। टेंसेस बचा है छोटा सा एक पार्ट। तो 4 चीजें हम करें, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट वीक में इन चारों का वाइवा लूंगा और अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप में से हर किसी को सारे रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। वाइवा मैं नहीं लूंगा और, ठीक है, वाइवा कोई और ही लेगा, वाइवा भी आप ही लोग लोगे। तो आप लोग क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करोगे। ईच वन ऑफ यू विल प्रिपेयर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक। तो हर किसी के पास हमने जो 4 टॉपिक्स किए हैं उनके 2-2 क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वो बाकियों से पूछ सके। एम आई क्लियर? कोई भी उस क्लास में एब्सेंट होगा तो वो ठीक नहीं होगा, उनको वो क्लास आनी पड़ेगी। तो जस्ट फॉर एग्जांपल पूर्वा देवांगन विल प्रिपेयर 8 क्वेश्चंस, 2 आर्टिकल्स के, 2 पार्ट ऑफ स्पीच, 2 प्रोनाउंस एंड 2 ऑफ एक और क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सारे क्वेश्चंस उन्हीं रूल से पूछोगे जो हमने क्लास में किए हैं, ठीक है। तो उस दिन मैं पूर्वा को बोलूंगा कि पूर्वा तुम ईशा से क्वेश्चन पूछो, किसी को किसी से भी बोल सकता हूं। तो पूर्वा विल आस्क 8 क्वेश्चंस टू ईशा एंड देन ईशा विल आस्क 8 क्वेश्चंस टू पूर्वा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक है, राइट देन, चलो ओके देन। यानी तुम लोग एक दूसरे का वाइवा लोगे, ठीक है, राइट। सो आई एम एंडिंग इट। ये लास्ट क्लास में हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, रादर देन गोइंग फास्ट एटलीस्ट सब पढ़ लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।